मैं हिमानी जी बड़ी आज गंभीरता से कहना चाहता हूं, हमने डिबेट काफी विषयों पर करी, पर अगर माफी मांगनी है कांग्रेस पार्टी या इन सभी दलों को तो मांगनी चाहिए जो भारत की प्रगति के साथ आपने किया था। इतने लंबे समय से जो आपने भारत की प्रगति को अधर में डाल के रखा था, इतने लंबे समय से आपने इस देश की आकांक्षाओं को जो अधर में डाल के रखा था, सनातन को अधर में डाल के रखा था, कभी उसकी भी माफी मांगने के लिए सोच लीजिएगा। और इसीलिए है कि लोग आपको छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, इसीलिए है कि लोग प्रभावित है प्रधानमंत्री की नीतियों से और वो चाहते हैं कि ज्वाइन करें। और शिक्षा ऐसे ही नहीं हो जाता है। आप बेरोजगारों को बेरोजगार 12 करोड़ बेरोजगार 10 साल में कैसे बढ़ा दिया, इसका जवाब दे एक एक कर नहीं आने वाला। अपनी बात कैसे बढ़ी, देश में कर्ज कैसे बढ़ा, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी देश में महंगाई होती है। आपने सुनिए, आपको डिरेल नहीं होने दूंगी। एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ। सुनिए, मुद्दे पर वापस आइए। जब भी कोई मुद्दा होता है इस तरह का, सनातन से रिलेटेड आता है, महिला से रिलेटेड आता है, आप लोग उसको महंगाई, बेरोजगारी, एक सेकंड उसमें उलझाने की कोशिश करते हैं। आप बोलिए, नहीं सुनिए सर, सुनिए, आप ये देखिए, एक सेकंड, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस की इस गलती की वजह से या इस ब्लंडर की वजह से पूरे गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा, नहीं लगता संजय जी आपको? क्योंकि बाकी ये कह रहे हैं। अभिमानी जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये मुझे नहीं लग रहा है, ये संजय निरुपम कह रहे हैं, ये गौरव वल्लभ कह रहे हैं, ये रोहन गुप्ता कह रहे हैं। जी हाँ, जोड़ू। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने मुंह से कुछ बोला, उसके नेता के जुबान से कुछ बात निकली, उसको तो इन्हें भुगतना पड़ता है। ये कर देते हैं, ये कांड करते हैं भाजपाई। बनारस के अंदर इनके आईटी सेल के लड़के पकड़े गए जो बनारस यूनिवर्सिटी में हुआ था, उसके लिए इनको देश नहीं माफ कर देता है। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी, कैसा देश बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कर्म करते हैं, उसके लिए जनता इनके साथ खड़ी होती है। ये कहना चाह रहे हैं ये मतलब कुकर्मों के साथ नहीं, मतलब आप कह रहे हैं जनता जो है के साथ देश खड़ा हो रहा है। आपके लोग किन किन कर्मों में अंदर गए हैं? आप बताइए, कंगना रनौत को किसने बयान दिया? क्या उसके हेमा मालिनी ने कुकर्म करेंगे? अरे कंगना रनौत एक करके ऐसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को आ रही है एक दूसरे की बात समझ? नहीं आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही है। मुझे आ रही है इनकी बात समझ। जवाब देना पड़ेगा ना, मिट्टी डालना चाह रहे हैं अपने कुकर्मों पे। ये बिना माफी मांगने की बजाय चिल्ला रहे हैं। इनको माफी मंगवाइए ना, बीजेपी माफी मांगने को तैयार नहीं है। माफी मंगवाइए हिमानी जी के सामने, आप माफी मांग ले, आप माफी मांग लीजिए आप कि भैया हेमा मालिनी जी के विषय में हमसे बहुत बच्चों का प्रयोग हुआ, आप माफी मांग लीजिए। कंगना रनौत जी के बारे में आपने जो बोला, माफी जो उत्तर प्रदेश में हुआ, ये देश आपको देख रहा है। साल के बच्चे आप दोनों को रोक रही हूँ, वापस मुद्दे पर खींच के ला रही हूँ। चंद्रमोहन जी, 5 पावर सेंटर और उसमें भी आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है, ये संजय निरुपम ने कहा। उन्होंने कहा कि भैया एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। अगर आप उस लॉबी का हिस्सा हैं तब तो ठीक है, अगर आप उस लॉबी का हिस्सा नहीं है तो भगवानी मालिक है आपका। वो यही कह रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी अब क्या कहेंगे? राहुल गांधी अब भी यही कहेंगे कि जो जाता है उसको जाने दो, हमें कमजोर लोग नहीं चाहिए। अरे सभी तो पूरी तो कांग्रेस साफ हो गई है सर, बचा कौन है? सिर्फ राहुल जी, सोनिया जी। हिमानी जी, कोई व्यक्ति किसी जगह सर्विस करता है या किसी पार्टी में रहता है, जब वो जाता है वो यही कहता है जो संजय निरुपम जी कह रहे हैं। और जब वो सत्ता के अंदर रहते हैं, जब सत्ता के अंदर लड़ते हैं, तब उनको कांग्रेस के अंदर पूरी जिंदगी दे दी सर, उन्होंने पूरा जीवन दे दिया। मेरी बात का जवाब दे रहे हैं, तब तक उनको याद नहीं आया। ठीक गौरव वल्लभ को याद नहीं आया। गौरव वल्लभ को सांसद के लिए भी लड़ने के लिए मिला, एमएलए लड़ने के लिए मिला, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, प्रवक्ता संजय निरुपम भी रहे। लेकिन ऐसी कौन सी लालसा जाग गई कुछ दिन में आप किसी ऐसा क्या कुछ दिन में अभी आ जाएंगे? मैंने बात क्या बोली है? मेरा कद छोटा है, मेरा ईमान छोटा है, मेरी आवाज जिन्होंने बहुत बड़ी है और मेरा चमड़ी बड़ी है। आप जैसे व्यक्ति मुझे नहीं खरीद सकते, भाजपा को कतई नहीं खरीद सकती। आखिर जय श्री राम राजनीति से संन्यास लेना मंजूर करूंगा, लेकिन एक भ्रष्टाचारी पार्टी के अंदर नहीं जाऊंगा। वो भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी कहे और उन्हीं भ्रष्टाचारी को गले लगा ले, ऐसे बेईमान पार्टी कतई नहीं जाऊंगा। इस पर सिद्धार्थ यादव, क्योंकि ये नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ, स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ। प्रेशर टैक्टिक्स है क्या ये? कई बार मेरे जीवन में आएगा और मैं वो आरोप जो यहाँ पर चंद्रमोहन, एक आ रही हूँ संजय जी, आ रही हूँ जरा एक बार सिद्धार्थ, एक फिर वो एक साथ खिचड़ी पक जाएगी सर। खिचड़ी खाने में ठीक है सर, सेहत के लिए ठीक होती है, चैनल पे सही नहीं लगेगी सर, चैनल पे सही नहीं लगेगी। एक सेकंड सिद्धार्थ जी, कि मॉरली दरअसल जो मोरल है ना वो आप डाउन करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबको तो नहीं लड़वाएंगे। वही मेरा अधूरा रह गया था उस वक्त, सवाल जो मेरा है और उसका जवाब नहीं मिल पाया था।
तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है। हिमानी जी, निश्चित रूप से जो लोग हमारे साथ जुड़ करके आ रहे हैं, हमारी तो टिकटें भी डिक्लेयर हो चुकी हैं, अधिकतम टिकटें डिक्लेयर्ड हैं, लोकसभा में लोग प्रचार शुरू हो चुके हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो फिर ये बात तय है कि लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के आ रहे हैं। और मैं 20 सेकंड लूंगा हिमानी जी, संजय जी से, चंद्रमोहन जी से आग्रह करूंगा इंटरप्ट ना करें। ऐसा ही नहीं है कि सब लोगों के मन में आ रहा है कि हमें भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना है, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है। पिछले 10 सालों में हिमानी जी हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं इस देश में, हर दिन 3 नए मेट्रो रूट खुले हैं, हर दिन 27,000 के गैस कनेक्शन बटे हैं, हर दिन 32,000 शौचालय बने हैं, हर दिन 22 नए स्टार्टअप पिछले 10 सालों में हमारे देश में आए हैं। हर साल 8 नए एयरपोर्ट आए हैं, हिमानी जी इतना बड़ा झूठ, मेट्रो के रूट बने हैं। हिमानी जी रोकिए, आप झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बोलते रहो। आप तो पार्टी के तो दीजिए, फिर गुणा भाग करते रहिएगा, गुणा भाग करते रहिएगा। एक सेकंड बोलते रहो, एक सेकंड हिमानी जी जब समझ जाते हैं एक्सपोज हो गए तो ऐसा करते हैं। एक बार गिनवाने दीजिए, फिर गुणा भाग करिएगा। सिद्धार्थ जी और संजय जी, ठीक है, मैं 10 सेकंड लूंगा। हिमानी जी, पिछले 65 सालों में हमारे देश में सिर्फ 7 एम्स खुले थे, जिसमें से भी 6 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खोले थे। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने 15 नए एम्स खुलवाए हैं। अगर ये देख करके भी और लोग प्रभावित होकर के नहीं जुड़ रहे हैं, तो जो जुड़ रहे हैं उनको गाली देने का काम क्यों कर रहे हैं आप? भारत आज उस धारा में जुड़ चुका है, उस प्रगति की राह पे जुड़ चुका है जब वो वास्तव में विश्व गुरु बन सकता है। हम 2047 की बात कर रहे हैं, आपसे 2024 नहीं देखा जा रहा। हम कह रहे हैं भारत को विश्व गुरु बना देंगे, हम डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। आप कह रहे हैं 24 में इंडी बचेगा, इंडी की भिंडी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो थोड़ा सा आपके और हमारे बीच का जो अंतर है, उस अंतर को समझिए। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। आप तो आपके झूठ को उजागर कर रहे हैं कि झूठ मत बोलिए। अगर आपके रहते हुए डेवलपमेंट हुआ तो जो पेट्रोल 36 रुपए होना चाहिए था, वो विकास गिनवा रहे हैं और आपकी तुष्टीकरण की नीति को हुआ तो जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 1400 का क्यों हुआ? जब आपके रहते हुए 15 करोड़ मिलने थे वो कहां चले गए? आपके रहते हुए देश के अंदर बेरोजगारी के अंदर 2 करोड़ रोजगार मिले थे, तो वो आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी। आपके रहते हुए देश के अंदर जो उज्ज्वला गैस आपने बांटे थे, पहला सिलेंडर बनने के बाद खाली क्यों हो गया? जो काला धन के लिए भगोड़े भग गए थे वो आज 10 साल गुजरने के बाद वापस क्यों नहीं आए? मुद्दे वो हैं। ठीक है, देश के अंदर कुछ मुद्दे वो भी गिनवा रहे, तब एक साथ जवाब दे दीजिएगा, एक साथ जवाब दे दीजिए। देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता चला गया, इस पे विचार करिए। महिलाओं पर अत्याचार की तो बात मत करिए, फिर आप वो भी गिनवाने को आ जाएंगे तो फिर बराबर हो जाएगा मामला, फिर वही होगा। 55 साल से, ठीक है, 55 साल का 10 साल से हिसाब लगा लिया। फिर मैं एक साथ जवाब ले लूंगी। दो चीज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं कि जिम्मेदारी से जवाब देंगे। चला चली इन्होंने जो बताया, मुद्दा है आज का, ठीक है, गिनवा दीजिए आप। इन्होंने जो बताया प्रत्येक 2 दिन में 1 दिन में, संजय जी सुनो। अच्छा, प्रत्येक दिन है क्या? प्रत्येक दिन है क्या? 1 दिन है क्या? तो 1 दिन का मतलब हम 2 दिन में जोड़ते हैं, 2 कॉलेज जोड़ते हैं तो महीने में 7300 कॉलेज कहाँ है साहब? आपने 15 एम्स बताए, 15 एम्स में हमको 5 एम्स आप घुमा दो जहां पे इलाज शुरू है, 5 एम्स घुमा दो, बता दो। उसके बाद चलते हैं, सुनिए, आपकी जितनी IIT है और IIMs हैं, आप हमें दिखा दीजिए जरा कहां काम कर रहे हैं। एक को दरभंगा भेज दिया सर गलती से हिमानी जी मैंने, वो जाके बोल रहा है कि इतना पानी लगा हुआ गड्ढा है वहां पे, एक ईंट नहीं है। वो दरभंगा के लिए मैं बता रहा हूं। की सड़कों पर भेजा आपने? ये जो इनके फर्जी बातें हैं 2024 में जनता समझ चुकी है, वो पूछ रही है इनसे मत दो मुझे कुछ भी। मुझे 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें बेरोजगार क्यों बनाया, महंगाई क्यों कर दी, 100 रुपए दरभंगा तो भेज दिया, कभी दिल्ली की सड़कों पर भेजा है? 50 रुपए किलो का खाद का कट्टा 40 रुपए किलो करके दिल्ली की सड़कों पर भेजा है। ठीक है, अब